स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, ये जो पोस्ट वैकेंसी आज HSCL की रिक्रूटमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी, ये 2024 का ये जॉब निकले हैं, नोटिफिकेशन आया है जिसमें 45 पोस्ट वैकेंसी। इसका जो हेड ब्रांच जहाँ पर आपको जॉब लोकेशन रहेगा वो रहेगा वेस्ट बंगाल में ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा। साथियों, अब हम आपको कुछ डिटेल्स में बताना चाहेंगे। जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आसान है और इस जॉब के लिए। अब हम आपको डिटेल्स में ये दिखाना चाहेंगे दे साथियों, ये जो डिपार्टमेंट है आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाला है और 45 पोस्ट की वैकेंसी के साथ ये बोथ मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो जॉब है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब है, लेकिन ये जॉब लोकेशन जो रहेगा वो रहेगा वेस्ट बंगाल, इसका जॉब लोकेशन रहेगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी जो है डिटेल्स दिया गया है, तो आपका जो है मैनेजर सिविल के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी है। DY मैनेजर सिविल के लिए आपको 14 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर जो है आपको सिविल के लिए 9 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। और जो DY मैनेजर जो फाइनेंस के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। मैनेजर HRM के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है और DY मैनेजर HRM के लिए 1 पोस्ट ही वैकेंसी है साथियों। और साथियों, मैनेजर लॉ के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है और DY मैनेजर लॉ के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है और मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसी तरह जो है डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी। अब हम आपको सैलरी के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जहाँ पर आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। और यहाँ पर साथियों जो सैलरी रहेगा वो मैनेजर के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर रहेगी। और जो है DY मैनेजर जो सिविल के लिए आपको है वो 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए आपको 40,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर रहेगा। और मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और जो मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और जो DY मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और मैनेजर HRM के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर रहेगा। और DY मैनेजर जो HRM के लिए आपको 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर। और मैनेजर लॉ के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000। और DY मैनेजर लॉ के लिए आपको 50,000 से शुरू करके 1,60,000। और मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 अंदर की पर मंथ जो है सैलरी रहेगी। अब हम आपको एज के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि एज जो है एज लिमिट कितना रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। देखा जाए तो साथियों, मैनेजर के लिए 37 और DY मैनेजर के लिए आपको 33 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 और आपको मैनेजर के लिए आपको 37, मैनेजर के लिए फाइनेंस के लिए आपको 37 और DY मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको 33 और मैनेजर HRM के लिए 37 और DY मैनेजर HRM के लिए आपको 33 और मैनेजर लॉ के लिए 37 और DY मैनेजर लॉ के लिए आपको 33 और मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 37। इसी तरह जो है आपका सैलरी, इस तरह जो है आपका एज रखा गया है साथियों। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रहेगा कि आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, दोनों ही टेस्ट देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर जाके आपको सिलेक्शन करेंगे। तो आपका 100 मार्क की एग्ज़ाम होगा, उसमें पास करना है आपको और 120 मिनट 120 मिनट आपको दिया जाएगा, जहाँ पर आपको 100 मार्क के एग्ज़ाम के ऊपर। अब साथियों ये जो है चीज़ आपको है आपका है डिसिप्लिन कोर पेपर के लिए आपको 100 मार्क एग्जाम होगा, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। और साथियों ये जो है जनरल एप्टीट्यूड जो है यहाँ पर दिया गया, जनरल एप्टीट्यूड और आपको रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो मैथमेटिक्स, तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में पेपर को पास करना पड़ेगा। साथ में साथ आपको 2 पेपर ही एग्ज़ाम होगा टोटल, एक प्रीलिम होगा एक मेन होगा, इसमें भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्शन होने ही पड़ेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या दिया गया है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये दिया गया है जो जितने सारे मैनेजर सिविल और DY मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर और जो है मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको डिग्री इंजीनियरिंग पास करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और जो है डिपार्टमेंट है मैनेजर फाइनेंस और DY मैनेजर फाइनेंस और मैनेजर HRM और DY मैनेजर HRM। और तो ये जो डिपार्टमेंट है ये दोनों डिपार्टमेंट के लिए आपको CA, CWA, CMA, MBA, PG डिप्लोमा एंड PG डिग्री करना जरूरी है। और जो है मैनेजर DY मैनेजर HRM
HRM के लिए आपको MBA, PG डिप्लोमा, PG डिग्री ये पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैनेजर लॉ के लिए और DY मैनेजर लॉ के लिए आपको जो डिग्री LLB पास करना जरूरी है। और मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी भी इसमें पास करना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। अब एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है साथियों? एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 1000 रखा गया है। और जो है SC ST और PWD के लिए कोई भी ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो ऑनलाइन थ्रू में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको क्लियर हो सकता है साथियों। तो इसी तरह जो है आपको ये जॉब मिलने वाला है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसमें आपका जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो अंतिम डेट रहेगा और 31 जनवरी 2024 का इसका अंतिम डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।